नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिराग पासवान आज राज्यपाल से मिले हैं। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है और जाहिर है चिराग पासवान बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, आशीर्वाद यात्रा पर हैं। तो उनकी जो मुलाकात राज्यपाल से हुई है उसको लेकर हम बात करेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बाकायदा मुलाकात की है राज्यपाल से चिराग पासवान। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है और जहाँ तक चिराग पासवान के राज्यपाल महोदय से मिलने की जो बात है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि माननीय चिराग पासवान जी से खुद अपनी पार्टी नहीं संभल रहा है। उनकी पार्टी में डिवीज़न हो गया, उनकी पार्टी में उनको लोग नेता नहीं मान रहा है, उनके कार्यकर्ता उनसे दूर जा चुके हैं। इसलिए अपनी साख को बचाने के लिए वो तरह तरह के हथियार अपना रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके तमाम हथकंडे असफल साबित होंगे और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चल रहा है और कहीं एका दुक्का घटनाएं घटित हुई है। अब जैसे आप कटिहार मेयर की हत्याकांड की आप बात कर लें तो पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष तौर पर जांच कर रही है और जो भी उसमें अपराधी संलिप्त हैं उनको पकड़ा जाएगा। और इसके पहले भी कई अपराध कांड में आकाश और पाताल में छिपे हुए अपराधियों को बिहार की पुलिस ने खोजा है और सलाखों के पीछे उनको धकेला है और उनको सजा दिलवाने का। अब शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है, जनता दरबार लगाने की। जाहिर तौर पर ये अच्छी पहल है, लेकिन इस जनता दरबार में 2010 से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। क्या लगता है, ये सवाल उठ रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के आदेशों की भी नाफरमानी करते हैं। जनता दरबार से जो आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, स्थानीय स्तर पर उन आदेशों की नाफरमानी होती है। तभी 2010 से जुड़े मामले, उससे जुड़ी शिकायतें भी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आ रही हैं। 2005 से जुड़े भी मामले सामने आए हैं, जो जानकारी है। देखिए, अभी बालू वाले मामले में किस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई के लोगों ने जांच किया और उस जांच के आधार पर जो तथ्य उभर करके सामने आए, उसके आधार पर बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई हुई। एसपी पर कार्रवाई हुई, डीएम पर कार्रवाई हुई, एसडीपीओ पर कार्रवाई हुई, बीडीओ पर कार्रवाई हुई, सीओ पर कार्रवाई हुई, थाना इंचार्ज पर कार्रवाई हुई। सारे लोग निलंबित किए गए। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई हो रहा है और आगे भी कार्रवाई होगा। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के दरबार के कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पर मुख्य सचिव को हिदायत दिया, निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत जो फैसले फरियादी को दिए गए हैं, एक्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, हमको पूरे मामले को संज्ञान में लाने का निर्देश दिया है। एक आखिरी सवाल है, कई मुद्दों को लेकर, एक नहीं कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आप विपक्ष के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, जाति आधारित जनगणना हो और पेगासस जासूसी कांड को लेकर हो, इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगते हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार की राजनीति में इन दिनों दिख रहा है, उससे और उसके बाद जिस तरह का रुख है जेडीयू का, उससे जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई बिहार की सियासत उसी दिशा में बढ़ रही है? देखिए, ये मीडिया के हलकों में चर्चा है। जाति आधारित जनगणना कराने का सवाल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 89 से, और हम लोग के साथ जब मुख्यमंत्री जी ने बैठक में आज से 2-3 साल पहले भी इस तथ्य को उजागर किया था कि ज्ञानी जैल सिंह जब उनको बुलाया तो उसी समय उस मीटिंग में मधु लिमे और मधु दंडवते जो जनता दल के वरीय नेता थे, उन दोनों के समक्ष नीतीश कुमार जी से ज्ञानी जैल सिंह की जो वार्ता हुई, इस वार्ता के बाद 89 से अब तक जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में रहे हैं। उसका भी तर्क है
कि जब कोई राज्य सरकार या भारत सरकार योजनाएं बनाती हैं तो उस योजनाओं को सफल क्रियान्वयन के लिए और योजना का लाभ दिलाने के लिए संख्या का पता होना तो ज़रूरी होता है। और 1931 में जो जनगणना हुआ और उसके आधार पर जो जनसंख्या का वर्णन है उसी को हम जैसे वृद्धि हुआ उसका हम अनुमान लगा करके हम कह देते हैं कि बिहार में इतनी जनसंख्या है और इस समाज की इतनी जनसंख्या है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक बार कराने में क्या दिक्कत है? आज़ादी के पहले जनसंख्या जनगणना हो चुका है और हर 10 साल पर होता है, एक बार करा लिया जाना चाहिए। बीजेपी तो सवाल कर रही है। हमारी बात पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान से हुई, उन्होंने कहा कि कोई क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा क्या जाति आधारित जनगणना से? अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है इस पर मैं ज़्यादा सवाल मैं उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, बट हमारी पार्टी का और हमारे नेता का स्पष्ट मानना है कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए, एक बार कम से कम जरूर होना चाहिए ताकि तथ्य पता चल सके और सरकार को नीतियों को लागू करने में, कार्यक्रम को लागू करने में सहूलियत हो सके। तो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जेडीयू की मांग रही है और जैसा कि हमने पहले ही बताया कई मुद्दों को लेकर बिहार में जेडीयू विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई देती है और जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और मौजूदा वक्त में जो जेडीयू का रुख है उसको लेकर बिहार में किसी खेल के आसार नज़र आते भी हैं, कयास भी लगाए जाते हैं और लगातार रोज़ नए सवाल पनपते हैं। उन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ डीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।